Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. It's a new entry. बहुत रिक्वेस्ट आ रही है उन महिलाओं के ऊपर रिएक्शन देने की जिनका कंटेंट आजकल पति से लड़ाई बना हुआ है। हालांकि आज मैं जिनके ऊपर रिएक्शन देने जा रही हूँ उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। तो मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। It's me again. I missed you. You remember me, right? तो चलिए मैं पहले इनसे आपका थोड़ा सा इंट्रो करा देती हूँ। वैसे तो आप सभी जानते होंगे ये खरगोश की अम्मा के साथ ही सेम नाम शेयर करती हैं, बट ये महाराष्ट्र में कहीं पे रहती हैं। मुझे ठीक से नहीं पता ये कहाँ रहती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगी कि इनसे इस टाइप का कंटेंट एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, कि ये भी पति से लड़ाई, पति ने सारी हदें पार कर दी, ये सारे टाइप का कंटेंट बेसिकली इन्होंने थोड़े पिछले दिनों में बनाया है। अभी थैंकफुली सब सॉल्व हो गया है, सब सॉर्ट हो गया है, लेकिन जब आप इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर परोसते हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं, राइट? होते हैं ना। ये एक एटॉमिक रिएक्शन जैसा होता है। आप एक वीडियो डालोगे, उसके ऊपर 10 सवाल, उन 10 सवालों के ऊपर 2 और सवाल, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो वही रिएक्शन जो है इनके वीडियोस का वो आ रहा है इनके सब्सक्राइबर्स की तरफ से। लेकिन इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो डाला ये कह के कि ये मेरा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर, जैसे इन्होंने कोई एहसान कर दिया हो सबके ऊपर। क्या आपने सच में एहसान किया था सबके ऊपर? आई डोंट थिंक सो। चलिए, तो एक चीज मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि बड़ी प्यारी लगती है देखने में, एकदम श्रीदेवी। और ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो अच्छा है सो अच्छा है, जिसके बारे में जो अच्छा है सो अच्छा है, राइट? तो इनसे मुझे ये इस टाइप का कंटेंट एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इन्होंने काफी सारी बातें इनका जो ये लास्ट वीडियो का एहसान है उसमें बोली है अपनी इस पूरी लड़ाई के बारे में। तो इस पूरी लड़ाई के बारे में लोगों को एक टाइम के बाद लगने लगा कि कुछ ये गड़बड़ झाला है, कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रही हैं। फिर मुझे भी ऐसी लगने लगा, क्योंकि इनकी लड़ाई के ऊपर कुछ आई गेस 5, 6, 7 जितने भी वीडियो आए होंगे आप लोग काउंट कर लीजिएगा। मैंने उतने भी काउंट नहीं किए हैं कि कितने वीडियो आए, बट काफी सारे वीडियो आए। फिर बीच में इनकी सास भी आ गई, और एक जो वीडियो मैंने देखा था वहां पे पिज्जा ऑर्डर करके बच्चों के साथ खा रही थी। इनफैक्ट बच्चे भी इनके साथ इस पूरी लड़ाई में इनके साइड पर थे। इनके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ये हो गया पूरा कंटेंट जिसके ऊपर अब मैं बात करने वाली हूँ। अब इनका कहना है कि लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है, और लेडीज ही मेरे पीछे पड़ जाती हैं कि मैंने ऐसा कंटेंट क्यों डाला, मेरी पति के साथ क्यों लड़ाई हुई। तो मैं आपका ये सवाल का जवाब मैं खुद दे देती हूँ आपको कि आपकी जो व्यूवर्स हैं मैक्सिमम लेडीज ही हैं। तो लेडीज ही आपसे सवाल करेंगी, इसमें बुराई क्या है? कोई आदमी आपसे सवाल करे, इससे अच्छा है कि एक लेडी या कुछ लेडीज आके आपसे सवाल करे। तो यहाँ पे तो ये आपने जो कहा वो जस्ट एक ऐसे ही था। मैंने इनके लास्ट वीडियो के कुछ नोट्स बना के रखे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी बातें बोली हैं जिस पर मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ। मैंने सोचा कि एक रिएक्शन वीडियो इस पे लाया जाए। दूसरी चीज, लड़ाई हुई तो बता दिया, कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन एक ही वीडियो में आप ये चीज बता सकती थी। लेकिन आपने कुछ 6, 7, 8 वीडियोस बना के लगातार लोगों को फीड किया है कि आपकी लड़ाई हुई है। तो आपके जो सब्सक्राइबर कंसर्न है वो 100 सवाल पूछेंगे। इस चीज को सोशल मीडिया पे ला के पटका किसने? आपने। आपके ऊपर कोई प्रेशर था या कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा था ये सब? आई डोंट थिंक सो। आप पूरे होश में थी, और आप पूरे होश में अपने पति की बुराई 6, 7, 8 वीडियोस में करती रही। तो इसमें आपकी गलती हुई ऑब्वियसली। जैसा कि आपने पूछा कि इसमें मेरी क्या गलती हुई, तो इसमें आपकी ये गलती हुई कि एक इतनी मैच्योर लेडी, एक इतनी समझदार लेडी अपने घर की लड़ाई दिखा रही है। सिर्फ एक झगड़े से मैं साथ थोड़ी छोड़ दूंगी। तो इनको सवाल आने लगे कि क्या आपका डिवोर्स होने वाला था, तो ये उस चीज पे झुंझला गई। और इनका कहना था सिर्फ एक लड़ाई से कोई डिवोर्स थोड़ी ले लेता है, बट जो आपकी लड़ाई की और जो आपके वीडियोस में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया, उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको देखकर ऐसे सवाल उठ गए। तो इसमें भी गलती
आपकी है, ना कि आपके सब्सक्राइबर्स की। सब्सक्राइबर्स सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप दिखा रही हैं, सिर्फ उतना जान रहे हैं जितना आप बता रही हैं। तो हर सब्सक्राइबर मतलब आप लोग ऐसा कैसे मतलब कर लेते हैं कि पहले घर की लड़ाई को लाके सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद जब उसके ऊपर सवाल उठते हैं, ऑडियंस थोड़ा इंक्विजिटिव हो जाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, हमें जानना है, तो आप लोग एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, आप लोग एकदम चिढ़ के फिर एक वीडियो बनाते हैं। सारी गलती मेरे ख्याल से आपकी ही है, ऑडियंस की नहीं है। मम्मी के सामने मुंह फुलाकर बैठना था क्या? फिर इनकी जब मदर इन लॉ आई तो ये अपने हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातें करने लग गई थी, तो इनका कहना क्या मैं मम्मी के सामने या घर वालों के सामने अपने पति से अपनी लड़ाई जो मेरी हो रही है उसमें मैं मुंह फुला के बैठूं क्या? तो यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप पूरी दुनिया के सामने इस लड़ाई को ला सकती हैं तो घर वाले क्या आपके वीडियो नहीं देखते? क्या उनको नहीं पता कि आपकी लड़ाई चल रही है? फिर घर वालों के सामने बात करने का और सब चीज नॉर्मल दिखाने का या टेंशन कम करने का क्या क्या मकसद क्या था? तो ये जो आपका रीजनिंग था कि मैं अपनी सास के सामने क्या अपने पति से मुंह फुला के बैठूं, या उनके साथ कोई बच्चा आया था उसके सामने क्या मैं दिखाऊं कि ये लड़ाई हो रही है, जबकि आपकी लड़ाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। चल नहीं रही थी, आपके व्लॉग्स के थ्रू आपकी लड़ाई का पता जितने व्यूज हैं उतने लोगों को चल चुका था ऑलरेडी। तो घर के लोग भी तो ऑब्वियसली उसमें शामिल होंगे उतने लोगों में, isn't it? आप लोग कहते हैं कि आपके वीडियोस घर के लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि डिवोर्स हो जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं कि डिवोर्स हो जाए, लेकिन आप लोग इंटेंसिटी इतनी बढ़ा के क्यों दिखाते हैं कि सारी सीमाएं पार कर दी? कुछ ऐसा कर दिया जो मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। तो लोगों को गेस करने का पूरा राइट है फिर कि कुछ अगर इतनी सीमा पार कर दी है तो हो सकता है भाई आपका डिवोर्स हो जाए, तो आप लोग फिर बुरा क्यों मानते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता। उसके बाद ये कहती हैं आधा क्यों बताया इन्होंने, पूरी बात क्यों नहीं बताई? इन्होंने बोला कि मैंने आधी बात इसलिए बताई क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड कैमरा फेस नहीं कर पाते। अब इसमें एक आप रीड बिटवीन द लाइन्स होता है ना, आप लोग को रीड बिटवीन द लाइन्स करना है। इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये लड़ाई पैचअप भी हो जाएगी, मे बी ये लड़ाई रियल भी नहीं थी, बट चलो मान के चलते कि रियल थी, बट कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा था कि सिर्फ पति को थोड़ा सा बदनाम करना है, लेकिन इतना भी बदनाम नहीं करना है कि वो कैमरा फेस ना कर पाए। ये कहाँ तक सही है? ये रीजनिंग कहाँ तक सही है? क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मुझे पता था कि मेरा चैनल भी यहीं रहेगा, मैं भी यहीं रहूंगी, मेरे पति भी आएंगे चैनल में। इनफैक्ट इनके पति एक वीडियो भी बनाने वाले हैं लोगों को जवाब देने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगी, जब आप दोनों आपस में लड़ रहे थे तो वही सब्सक्राइबर्स थे जो आपको देख रहे थे और व्यूज दे रहे थे, ठीक है? तो अब आप दोनों मिल गए हैं और अब आप दोनों मिलकर सब्सक्राइबर्स को उल्टे सीधे जवाब दे के वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपको फिर से व्यूज मिले। तो इतना बेवकूफ मत समझिए आज की ऑडियंस को, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसके बाद इनका कहना है पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर इसका मतलब पहले से ये भी डिसाइडेड था कि आपको कितना क्या हुआ है वो बताना है। आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं बताना था, सिर्फ ये बताना था कि बहुत तेज वाली लड़ाई हुई है, राइट? फिर इन्होंने एक और चीज बोली जिससे मैं एकदम शॉक में आ गई। इन्होंने कहा कि लड़ाई के 2-3 दिन बाद ही हमारी सॉरी बोल के हो गया था। उसके बाद भी 3 से ज्यादा वीडियो आए हैं लड़ाई के। जब सॉरी ऑलरेडी हो गया है, जब लड़ाई ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है, उसके बाद भी आप 6-7 वीडियो बनाती हैं, इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रही थी, आप कंटेंट बना रही थी, क्योंकि ये कंटेंट अभी ट्रेंडिंग पर है। बिल्कुल ट्रेंडिंग पर है, इसलिए आप ये कंटेंट बना रही थी और आप बिल्कुल झूठ बोल रही थी। इसके बाद इनका कहना था कि हमारा झगड़ा हमारे बीच रहे, इसलिए हम घर वालों के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो आपका झगड़ा आप लोगों के बीच कब था? वो तो सोशल मीडिया पर है, वो तो एक इंटरनेशनल चीज हो चुकी है, एक इशू हो चुका है, एक टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है कि भाई इनकी हो गई लड़ाई इनके पति से। नाउ यू हैव सोल्ड इट आउट। आपने एड्स लगा लगा के अपने घर का जो मसला है उसको सोशल मीडिया पे बेच दिया। तो वो कहां से आपका मसला रह गया? इट्स गॉसिप नाउ, यू हैव टू फेस इट। यू जस्ट कांट से कि मेरा आखिरी वीडियो, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं,
आपके ऊपर सवाल उठेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये सब आप लोग को करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं अपने पति को बदनाम कर रही हूँ, बाद में इसका आउटकम क्या होगा, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। आप लोग नहीं सोचते, लेकिन जब वो चीजें आपके पास वापस आती हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है और कोई रिएक्शन दे दे तो ओ हो मेरे नाम से पैसा कमा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन वाले किसी के नाम से पैसा नहीं कमाते हैं ना। आई जस्ट वांटेड टू लेट माय ऑडियंस नो कि आप लोगों को पता है। एक अच्छी खबर बताऊं आपको, जो हमारे रोस्टर्स की कम्युनिटी है ना यूट्यूब पे, एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी नाइस, कि हमारे जो रोस्ट की कम्युनिटी है ना उसकी नजर पड़ चुकी है व्लॉगर्स की कम्युनिटी पे, और उन्हें ये चीजें दिख रही हैं कि कितना वेस्ट ऑफ टाइम है व्लॉगर्स को देखना। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा हमारे फेवरेट लक्ष्य चौधरी जी का वीडियो, जिसमें उन्होंने हमारे देखा दीदी के बारे में कुछ बहुत अच्छा बोला है, बहुत ही वैसा बोला है जैसे जिन ग्राउंड्स पे मैं बात करती हूँ कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो आपके वीडियोस देखेंगे तो वो ट्रोल हो सकते हैं, वही वैसा ही कुछ सिमिलर उन्होंने बोला है। तो आई गेस जाके जरूर देखिएगा उनका वीडियो। एंड आगे ये बोलती हैं कि झगड़े की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने उसको सोशल मीडिया पर लाया बिकॉज मैं अपना मन हल्का करना चाहती थी। तो यहाँ पे आई गेस अभी तक तो मुझे यही पता था कि व्यूअर्स आते हैं अपना मन हल्का करने, थोड़ा सा एंटरटेन होने, YT पे कुछ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है वो देखने आते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। बट आप लोग अपना मन हल्का करते हैं अपने घर के लड़ाई झगड़े और पर्सनल चीजें YouTube पर बता के अपने सब्सक्राइबर्स को, और आप अपना इन कहते हैं एक जो टेंशन का मंकी होता है ना, यू जस्ट पास ऑन दैट मंकी टू योर सब्सक्राइबर्स कि भाई मेरे को टेंशन है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, अब तुम भी मेरा टेंशन लेके बैठो। You were passing the monkey, right? If it was true, you were just passing your monkey to your subscribers' shoulder, right? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, it's okay। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ अगेन इन्होंने ऐसी चीजें बोली जिससे मैं अग्री नहीं करती। तो इन्होंने इस पूरे वीडियो में घुमा फिरा के बड़े प्यार से, बड़े स्टाइल में अपने ससुराल वालों की धुलाई कर डाली। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, मैं हूं ना। इनसे लोगों ने पूछा कि जब आप मुंबई जाती हैं तो आप होटल्स में क्यों रुकती हैं। ये चीज ऑलरेडी कई बार बता चुकी हैं, ऐसा इन्होंने खुद इस वीडियो में बताया, लेकिन फिर से इन्होंने चालू किया। हमारे ससुराल में मुंबई वाला जो घर है बहुत छोटा है, ऑब्वियसली इनका 1 रूम किचन है, उसमें 8 लोग नहीं सो सकते हैं। छोटे फैमिली के लिए वैसे छोटे छोटे घर होते हैं और मुंबई में होते हैं 1 रूम किचन, मुझे आप लोगों के शहरों का नहीं पता। तो वैसा एक घर है इनका, और अच्छा लाल बाग का कोई एरिया इन्होंने बताया है वहां पर है। तो ये कह देती कि घर छोटा है, इन्होंने ये उस वीडियो में भी बोला, लेकिन इन्होंने इस लास्ट वीडियो में थोड़ा तड़का मारने के लिए और ससुराल वालों को इन्वॉल्व करने के लिए बार बार ये कहा कि हमारे ससुराल वाले हमें कभी भी इनवाइट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वहां जाना। चलो बढ़िया बात है, मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज बताई है, ऐसा भी इन्होंने बोला। तो ठीक है ना, बताई है तो बार बार क्यों बताने का। जिसको देखना है वो देख लेगा आपके पुराने वीडियोस, वो देख लेगा कि आपके ससुराल का घर छोटा है, राइट। अब और बुराई कैसे करें भाई। देवरानी, आप लोगों को नहीं दिखा कि हम इतने दिन बाद ससुराल गए, लेकिन मेरी देवरानी ऑफिस की पिकनिक से बाहर चली गई। आप लोगों को नहीं दिखा कि वो हम लोग के लिए रुक सकती थी कि नहीं। आप लोग को उसकी बुराई नहीं दिखती, मेरी दिखती है। आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हो क्योंकि मेरा YouTube चैनल है। ये इनका स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी देवरानी को लोग क्रिटिसाइज करेंगे कल, तो आपकी क्या ये एक्सक्यूज नहीं होगी कि मेरी देवरानी कैमरा शाई है, उसे कैमरे पे आना पसंद नहीं है और ना ही उसका कोई यूट्यूब चैनल है। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे फैमिली तक नहीं जाइए। क्या ये एक्सक्यूज आप नहीं देंगी अगर लोग आपके ससुराल वालों के बारे में बात करने लगेंगे या आपकी देवरानी की बुराई करने लगेंगे। पहले आपने बोला कि आप लोगों को मेरी देवरानी की हरकत नहीं दिखी कि वो उसको पसंद नहीं है कैमरे के आगे आना। वो जब अंदर घुसी तो मैंने बोला मेरी देवरानी आ गई, तो स्माइल करते करते रुक गए, उसका मुंडी नीचे चला गया, रुक गए, उसका मुंडी नीचे चला गया। मतलब उसको पसंद नहीं आया कि आप उसे शूट कर रहे हो, राइट। दैट वाज इट, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, देवरानी की बुराई, यार महिलाओं वाली पंचायत। मेरी देवरानी पिकनिक पे चली गई, जबकि हम इतने दिन बाद आए, उसको पहले से ही पता था। अब अगर आपकी देवरानी की बुराई 4 लोग नीचे करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आप बोलेंगे कि उसकी बुराई क्यों कर रहे हो। ससुराल वाले हमको बुलाते नहीं है, हम जाते हैं अपने आप।
आपने पूरे वीडियो के एंड में, मतलब टूवर्ड्स द एंड, ससुराल वालों की जम के बुराई की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। आई डोंट थिंक सो कि आपकी पर्सनल लड़ाई आपके पति से थी, उसके ऊपर क्वेश्चन उठे तो आपके ससुराल वाले कहाँ से आ गए? जस्ट बिकॉज घर छोटा है। घर छोटा है के टॉपिक को आपने कितना स्ट्रेच किया, आप खुद अपना वीडियो बैठ के देखिएगा कि आप चाहती हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूअर्स, आपके ससुराल वालों को बुरा बोले और आपको अच्छा बोले। वेल, लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं तो लोग बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। आप अगर इस तरह से कंटेंट क्रिएट करके और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगी, उसके बाद तो लोग बात करेंगे। और रिएक्शन चैनल्स जो हैं उनका कंटेंट है आपके जैसे व्लॉगर्स, उनका क्रिंज कंटेंट, एंड दिस कंटेंट दैट यू अपलोडेड रिसेंटली, पति से लड़ाई, इज कंप्लीटली अ क्रिंज। I don't think so that it was required. इनसे किसी ने बोला कि आप जमीन पर नहीं सोना चाहती हैं इसलिए आप ससुराल में नहीं रुकी, तो इन्होंने बोला मैंने किस तरह से वक्त निकाला एंड ऑल दैट। उस पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इनके ससुराल का घर छोटा है, ये होटल में रुकती हैं, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम एरिया था ना कि आपका ये कंटेंट या ये जवाब यहाँ पे बहुत गलत था, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ और चीज़ें बताती हूँ। मैं इनको तब से जानती हूँ जब से इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी और इन्होंने एक वीडियो बना के बोला था कि मैं PRs करूँगी क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है अपने पति के इलाज के लिए। तो प्लीज़ मुझे कोई रोस्ट नहीं करना, मुझे कोई ये नहीं बोलना कि इसके हस्बैंड की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी ये इतने वीडियोस बना रही है। आई एम प्रीटी श्योर कि उस टाइम आपको किसी ने रोस्ट नहीं किया था बिकॉज यू साउंडेड वेरी जेन्युइन एंड आप दिख रहा था कि बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। किसी भी ने भी आपके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए। लेकिन दिस टाइम यू वर रॉन्ग। इस बार आपने जो कंटेंट ये डाला है बिल्कुल गलत था, आपको नहीं डालना चाहिए था। ये जो इनका कहना है कि ऑलमोस्ट हर कपल में डेली लड़ाई होती होगी, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है बाय द वे कि डेली ही लड़ाई होती है। आज मेरी नहीं हुई है, कल भी नहीं हुई थी, परसों भी नहीं हुई थी, मुझे याद भी नहीं है लास्ट लड़ाई कब हुई थी। टचवुड है वैसे। तो ये डेली लड़ाई वाला तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक स्टेटमेंट था आपकी तरफ से मेरे लिए। सो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि डेली कैसे होती है लड़ाई। एंड बाकी इनका मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से अपने वीडियोस में आती हैं, अच्छी दिखती हैं, अच्छी पर्सनालिटी है। एंड इनके जो PRs होते हैं बहुत ही कायदे से करती हैं, तो उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट हर। लेकिन इनका ये जो कंटेंट था दैट वाज अ क्रिंज एंड आपने थोड़ा सा दिल बहुत तोड़ दिया है। बट एनीवेज आई होप कि आप अच्छा आगे करें बिकॉज यू आर अ गुड यूट्यूबर। यूट्यूब की श्रीदेवी हैं एंड आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक प्लीज। जो अच्छा है सो मैं उसको बोल दे रही हूँ क्योंकि फिर लोग कहते हैं ना कि दीवा मंत्रा सिर्फ ऐसा बोल देती है वैसा बोल देती है, तो ये मुझे अच्छी लगती हैं बाय द वे। बट क्या बोलो, कंटेंट इन्होंने भी उसी कंटेंट की रेस में ये शामिल हो गई और इन्होंने अपने सर पे वही मुसीबत मोल ले ली जहाँ पे लोग बनाते हैं वीडियोस, लोगों को नहीं लगता है सच। तो मैं इनसे भी यही बोलूंगी कि आगे भी अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट लाती हैं तो 100 बार देख लीजिए कि वैसे कंटेंट कितने लोग ला रहे हैं और वैसे कंटेंट के ऊपर कितने लोग रिएक्शन दे रहे हैं। बिकॉज कोई भी यूट्यूब पे जब आता है तो वो इसलिए नहीं आता है कि चलो यार आज देखते हैं किसकी लड़ाई में भी कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होगा वो। बट आई थिंक कि लोग जो एक सेंसिबल ऑडियंस है ना यूट्यूब पर, वो आते हैं देखने के लिए कि क्या अच्छा हुआ हमारे यूट्यूबर की लाइफ में, ना कि क्या लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ, वेदर ये सच है या झूठ है। तो वो सब देखने पब्लिक नहीं आती है। और यूट्यूब हमेशा कहता है कि कंटेंट क्रिएटर, जब वो आपको कंटेंट क्रिएटर बुलाता है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म एक क्रिएटर कंसिडर करता है, तो क्रिएट, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप लोग व्लॉग्स बनाइए, राइट। घर की लड़ाई में कोई क्रिएटिविटी नहीं है। शॉपिंग, हमने ए शॉपिंग की, हमने ओ शॉपिंग की, हम इधर गए, हम उधर गए, इट्स नॉट क्रिएटिव एट ऑल। घर का झाड़ू पोछा बर्तन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स नॉट क्रिएटिव एट ऑल। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव विद योर वीडियोज। तो आज के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप हेल्दी यूट्यूबर्स को देखिए। एक है कैच लाइव विद भूमि, बहुत अच्छी क्रिएटर है, बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, बढ़िया वाला, बहुत अच्छी उनकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उनको प्लीज़ देखिए। दूसरा, ब्लॉगर्स के ऊपर नज़र पड़ चुकी है हमारे रोस्ट वालों की कम्युनिटी की, और ब्लॉगर्स के ऊपर बन चुके हैं 3 वीडियो, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, खोज लीजिएगा कि कौन है क्या है। और आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप लोगों को चाहिए इस
पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम यार्ड, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय।